Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen. In this video, I will continue your chapter 4 in SS Social Science. Okay? So first of all, open your textbook chapter 4. Okay? Students, your chapter 4 is early states of political system in India. Okay, early states of political system in India. अर्ली स्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, यानी इंडिया में अर्ली स्टेट मतलब पहले के जो स्टेट्स थे. अर्ली स्टेट मीन्स इंडिया के जो पहले वाले स्टेट है ना, वो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम यानी गवर्नमेंट रूल वो किस तरीके का था. पॉलिटिकल में तो क्या आता है, गवर्नमेंट का ही आता है. ओके, सो अर्ली स्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, ये मतलब इंडिया में गवर्नमेंट अर्ली स्टेट मतलब पहले के प्री स्टेट जो पहले वाले स्टेट्स थे उसमें गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करती थी. ओके, सो नाउ लेट्स आवर चैप्टर 4. ओके, अभी भी गवर्नमेंट है, पहले भी गवर्नमेंट थी, पर गवर्नमेंट यानी उस टाइम किंग का राज था. ओके, किंग जो पीपल्स थे उस पर एक रूल कौन करता था, किंग. ओके, तो पहले के ऐसा था. और अभी गवर्नमेंट है, उसमें भी गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. आई विल टीच यू. ओके, let's start our chapter. Okay, we get information about the political system and institutions from the Vedas, epics and Buddhist texts. 1 mark questions. ओके, यहाँ से मिलेगा आपको. ओके, फ्रॉम वेयर we get information about the political system and institutions. ओके, यानी फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से हमें पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता चलता है, इंफॉर्मेशन पता चलता है. तो उसका आंसर है दिस वन इज 1 मार्क क्वेश्चन. MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स में तो नहीं आएगा, पर MCQ इसमें आ सकता है, या तो 1 मार्क का क्वेश्चन. ओके, तो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द वेदास, एपिक्स एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट. मतलब मीन्स वी गेट इंफॉर्मेशन. ओके, पॉलिटिकल सिस्टम मीन्स गवर्नमेंट रूल, उस टाइम के गवर्नमेंट रूल्स. इंस्टीट्यूशंस मीन्स संस्थाएं. ओके, तो पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती थी, तो वेदास. वेदास, यू नो वेदास. In previous chapter, for Vedas, there are 4 Vedas. Okay, you have learnt, already learnt in chapter 3. Okay, scriptures, ancient towns and scriptures, you know very well. Yes या no? सो वेदास, 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. सो उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में कहाँ किस में लिखा हुआ है, वेदास में, मतलब वेदों में. एपिक्स, एपिक्स मीन्स बिग पोएम. एपिक्स मीन्स जिसको महाकाव्य बोलते. एपिक्स मीन्स बिग पोएम. ओके, बिग पोएम. बुद्धिस्ट की टेक्स्ट, बुद्धिस्ट में बुद्ध लोगों की जो टेक्स्ट है यानी उनके जो लिखित हुई लेख है उसमें है. ओके, इन द ऋग्वेदिक पीरियड और वैदिक पीरियड द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड वाज सिमिलर टू दैट ऑफ कबीलाई रूल. कबीलाई रूल. ओके, इन द ऋग्वेदिक पीरियड और वैदिक पीरियड, ऋग्वेदिक और वैदिक सेम ही. ओके, ऋग्वेदिक वैदिक में मतलब 4 वेदों का, और ऋग्वेदिक में एक ही वेद यानी ऋग्वेद का ही बात किया गया है.
यानी इन द ऋग्वेदिक पीरियड, मतलब ऋग्वेद था उसके टाइम में, पीरियड में, ओके, उस टाइम ऋग्वेद का, या तो फिर वैदिक पीरियड मतलब चारों वेद के पीरियड में, ओके। द फॉर्म ऑफ स्टेटहुड वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ कबीलाई रूल। कबीलाई मीन्स एक ग्रुप होता है, ग्रुप, उसमें एक पावरफुल मैन होता है, इंसान, पर्सन, जो पूरे ग्रुप को कमांड करके पूरे ग्रुप के रूल करता है, ओके। तो दैट्स मीन कबीलाई, ओके, कबीलाई रूल जिसको बोलते हैं, ओके। यानी ऋग्वेद एक उनका टाइम पीरियड था, ऋग्वेद का पीरियड था, या तो वैदिक पीरियड मतलब चारों वेद का पीरियड। स्टेटहुड वॉज सिमिलर, स्टेटहुड जो था यानी स्टेट की जो राज्य की जो स्थिति थी ना, राज्य की, वो सब जगह एकदम सिमिलर थी, सिमिलर मतलब समान थी, क्योंकि तब उस टाइम कौन रूल करता था? कबीलाई। कबीलाई मीन्स एक ग्रुप का जो मैन होता है, जैसे आपको पता होगा जो जॉइंट फैमिली होती है, उसमें जॉइंट फैमिली में सब साथ में बहुत सारी फैमिली रहती है, फैमिली, पर उसमें रूल करने वाला एक ही होता है, जो बड़ा होता है वो। उसी तरह स्टेट होता है ना, तो स्टेट में स्टेट में सारे पब्लिक होते हैं, लेकिन उसमें जो पावरफुल इंसान होता है वो उस पर रूल करता है, ओके। तो उसको दैट्स मीन कबीलाई, ओके, कबीलाई रूल। इट्स हेड वॉज कोल्ड राजान्या, वो वॉज टू बी इलेक्टेड। अब उस टाइम के उसके हेड को क्या बोलते थे? जो कबीलाई रूल मतलब ग्रुप पे जो रूल करने वाला था, उसको क्या बोलते थे? रजनिया, ओके। अगेन 1 मार्क क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs, 1 मार्क्स क्वेश्चंस, ओके। तो इट्स हेड वॉज कोल्ड राजान्या, वो वॉज टू बी इलेक्टेड, जिसका इलेक्शन होता है, ओके। उसका हेड होता है, उसको राजान्या बोलते हैं, जो इलेक्शन के बाद अपॉइंट होते हैं, ओके। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सभा एंड समिति एक्सिस्टेड। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब वो व्यवस्थापन जो था उसके दौरान सभा मीन्स यू नो वेरी वेल, सभा वर्ड्स यू नो वेरी वेल, ओके। जो पीपल एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर सभा करते हैं, यानी उसमें क्या डिसीजन लेते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। एंड समिति सभा से बड़ा समिति होती है। समिति मीन्स आप अलग अलग समिति होती है, अलग अलग समिति, यू नो वेरी वेल। उसमें काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन समिति के जो मेन मेंबर होते हैं वो अलग अलग समिति के जो मेन मेंबर होते हैं ना। सभा एक ही ग्रुप की होती है, सभा उसके ग्रुप की सभा, लेकिन समिति के अलग अलग ग्रुप के जो मेन लीडर होता है ना, वो सब इकट्ठे होते हैं, उसको समिति बोलते हैं, ओके। दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कोल्ड विश। अब उस तरीके की कम्युनिटी जो है उसको क्या बोलते थे वो लोग? विश, ओके। दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कोल्ड विश, ओके। Afterwards, different types of political systems were implemented in India. एक्चुअली क्या है, ये पॉलिटिकल सिस्टम अभी है ऐसा नहीं है, अर्ली स्टेट से ही है, यानी बहुत पहले से ही है। ऋग्वेदिक और वैदिक पीरियड के दौरान ही ये पॉलिटिकल सिस्टम एक्सिस्ट हुई है, एक्सिस्टेंस उसका हुआ। तो उसमें एक जो पावरफुल इंसान होता है वो रूल करता है, ओके। और रूल करता है उसको क्या बोलते हैं? राजान्या बोलते हैं। वो भी इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड मीन्स इलेक्शन से पास हुआ होता है, इलेक्शन के बाद उसको मैन राजान्या बनाया जाता है, ओके। मैन इंसान जो बोलता है सब करते, ओके। अब पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे सभा और समिति, यू नो वेरी वेल, ओके। उसके जो कम्युनिटी है उसको क्या बोलते हैं? विश बोलते हैं। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या होता है? आफ्टरवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अलग अलग तरीके के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है ना, वो इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया में। इम्प्लीमेंट मीन्स अमल में आना, इम्प्लीमेंट्स मीन्स अमल में आना।
जो अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल सिस्टम्स है ना, वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ। ओके, इम्प्लीमेंट मीन्स इंडिया में एंटर हुआ, अमल में आया। ओके, चलिए नाउ जनपद। नाउ जनपद। ओके, जनपद, जनपद यू नो स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप, जनपद मीन्स स्मॉल ग्रुप। जो स्मॉल पीपल होते, बहुत कम पीपल होते हैं, उसका जो ग्रुप होता है उसको जनपद बोलते हैं एक्चुअली। पर स्मॉल ग्रुप होता है, स्टेट में जो स्मॉल ग्रुप होता है। ओके, ऑफ पीपल ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, जिसको जनपद बोलते हैं। जन यू नो मीन वेल, यू नो वेल, जन मीन्स पीपल। About 1000 BC, about 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganges River area. About 1000 BC, BC means before Christ, before BC means before Christ, मतलब क्रिस्ट, जो क्रिसमस वो जेसस क्रिस्ट एंड जेसस उसके बर्थ के पहले। ओके, उसको बीसी बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, बीसी मीन्स बिफोर क्रिस्ट, यानी बिफोर क्रिस्ट, यानी बिफोर क्रिस्ट के 1000 के आसपास, 1 साल के आसपास, 1000 1000 साल। द अर्लियर स्टेट्स ऑफ डिफरेंट क्लान, अर्लियर स्टेट्स के जो अलग अलग तरह के क्लान्स यू नो, क्लान्स जिसको कुल बोलते हैं, कुल जाति, अलग अलग जाति के जो लोग होते हैं, कुल के लोग जो होते हैं उसको क्लान बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो अलग अलग जब पंजाब में जाके एस्टाब्लिश हुए, कोई कोई गंगेस रिवर के आसपास का जो एरिया है, यानी गंगेस रिवर मीन्स गंगा रिवर, उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ जाके एस्टाब्लिश हो गया, मतलब स्थापित हो गया। ओके, सो जनपद मीन्स अबाउट मीन्स थिंग। ओके, सॉरी, about 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the गंगेस रिवर एरिया, यानी पंजाब में और गंगा रिवर के जो आसपास का एरिया है वहाँ जाके वो लोग अलग अलग पहले के जो स्टेट थे उसमें जो अलग अलग तरीके के कुल के लोग थे वो वहाँ जाके सेट हो गए। ओके, दिस वर कोल्ड जनपद, दिस वर कोल्ड जनपद, इसको क्या बोलते हैं, जनपद। जनपद मीन्स बहुत स्मॉल ग्रुप होता है उनका, यानी उनके कुल के जो पर्सन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, यानी कम होते हैं। जनपद वॉज द एरिया और प्लेस ऑफ अ पर्सनस हैबिटेशंस और हैबिटेट एक ही। हैबिटेशन मीन्स भी उनका रहने का जो होता है वो, हैबिटेट भी वही। ओके, क्योंकि हैबिटेशंस और हैबिटेंट एक ही है, ये शॉर्ट में है, वो लंबा है। दैट्स जनपद वॉज द एरिया और प्लेस ऑफ अ पर्सनस हैबिटेट, यानी जनपद क्या है, जनपद यानी एक ऐसा एरिया और एक ऐसा प्लेस जो पर्सनस का हैबिटेंट यानी निवास स्थान है, यानी रहने की जगह। ओके, the word janpad is used in the sense of state. The word janpad is used in the sense of state. Janpad was a state system that was very unique from the clan society of Rigvedic age. It includes the states of different groups like Kuru and Panchal. अब देखो, जनपद ये का जो पर्सन्स का हैबिटेंट है, उसका एरिया और जो प्लेस है उसको ही बोलते हैं, यानी बहुत बड़ा नहीं होता जनपद। वो जो उनके परिवार के लोग जहाँ रहते हैं, यानी वो स्मॉल लोगों का जो ग्रुप है वहाँ जहाँ रहता है उसका एरिया और उसको जनपद बोलते हैं। ओके, जनपद में बहुत इंसान नहीं होते, बहुत पर्सन नहीं होते। क्या, और ये जनपद वर्ड है वो कहाँ यूज़ होते हैं, सेंस ऑफ स्टेट।
उसके द्वारा पता चलता है। अब जनपद है वो स्टेट सिस्टम है था पहले, जनपद स्टेट सिस्टम, यानी वो लोग जहाँ रहते थे फिर उसको थोड़ा सा छोटा सा स्टेट बना दिया जाता था। ओके, यूनिक फ्रॉम द क्लान सोसाइटी, यूनिक यानी क्लान सोसाइटी मतलब कुल की जो सोसाइटी थी उससे कुछ अलग थे, और ये सब वैदिक एज की जो सोसाइटी सामाजिक जीवन कुल का उनसे कुछ अलग ही था। ओके, उनकी सिस्टम भी अलग थी। It includes the states of different groups like Kuru and Panchal। जैसे इट इंक्लूड जैसे यहाँ जो कुल के नाम दिए गए हैं क्लैन के, जैसे कुरु और पंचाल। ओके, नाउ महाजनपद में बिग ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, बिग ग्रुप of people। Okay, big group of people। So around 6th century, देखो कौन सी सेंचुरी, 6th century, about 16 महाजनपदास have been found in India। around 6th century जब थी उसके आसपास लगभग 16 महाजनपद। ये क्वेश्चंस में अगेन दिस वन इज इम्पोर्टेंट, इट कैन कम इन फिलिंग द ब्लैंक्स इन ऑल्सो MCQs, ट्रू फॉल्स। ओके, तो अराउंड 6th सेंचुरी के आसपास इंडिया में 16 महाजनपद मिल चुके, फाउंड हो चुके। ओके, सम ऑफ दिस महाजनपद वर रिपब्लिक वाइल सम वर मोनार्ची टाइप ऑफ स्टेट। ओके, सम ऑफ दिस, अब 16 महाजनपद फाउंड हुए इंडिया में, तो उसमें से कुछ महाजनपद थे वो रिपब्लिक मीन्स यहाँ अगेन रिपब्लिक्स एंड मोनार्ची टाइप। मोनार्ची मीन्स अगेन आई विल एक्सप्लेन। तो यहाँ बहुत सारे महाजनपद एक्सिस्टेंस हुए, उसमें रिपब्लिक में कैसा होता है, जैसे हमारा अभी इंडिया कैसा है, रिपब्लिक है। ओके, यानी लोग वोटिंग करते, उसके बाद एक लीडर चुनते। ओके, वोटिंग के बाद, वोटिंग के थ्रू। ओके, यानी उसके लिए वोट करना पड़ता है। और मोनार्ची में कैसा था, मोनार्ची टाइप ऑफ स्टेट्स मतलब उसमें भी कैसा था, पीपल लोग होते थे, उसमें जो पावरफुल इंसान होता था वो रूल करता था, और यहाँ रूलर बनाना पड़ता था। रिपब्लिक यानी सब लोग वोटिंग करते, एंड यानी 18 ईयर्स, आफ्टर 18 ईयर्स पीपल कैन वोट। ओके, 18 ईयर्स के बाद लोग वोटिंग कर सकते, यानी उनका जो वोटर ID कार्ड है वो आफ्टर 18 वो लोग इस गवर्नमेंट इश्यू करता है। ओके, लोगों को। तो मोनार्ची, ओके, यू नो मोनार्ची ना, दैट्स फाइन। दिस महाजनपद्स आर आउटलाइन इन द फॉलोइंग टेबल। अब कौन कौन से महाजनपद है वो यहाँ आउटलाइन किया गया है, तो मैं आपको 1 by 1 आपको जो महाजनपद है यानी 16 महाजनपद यानी बहुत बड़े स्टेट, जिसको स्टेट भी बोला जा सकता है, यानी बिग ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से हैं हम देखते हैं। 16 महाजनपद, 16 में से कौन कौन से, ये महाजनपद है, उसका जो कैपिटल है वो और करंट लोकेशन मतलब अभी उसका लोकेशन कहाँ है वो। ओके, सो फर्स्ट अनगा, फर्स्ट क्या है, अनगा ये महाजनपद, तो उसका कैपिटल कौन सा था, चंपा। अनगा का कैपिटल कौन सा था, चंपा। वो अभी कहाँ है, करंट लोकेशन मतलब अभी कहाँ है, ईस्ट बिहार में। फिर सेकंड वन वज्जी का कैपिटल क्या है, वैशाली। ओके, वज्जी का क्या है, वैशाली।
और उसकी करंट लोकेशन क्या है, नॉर्थ बिहार। करंट लोकेशन क्या है, नॉर्थ बिहार में आपको। थर्ड वन है मल्ला, ओके, मल्ला, उसका क्या है, कुशीनारा। कैपिटल क्या है, कुशीनारा। मल्ला का क्या है, कुशीनारा। और अभी कहाँ है, एरिया नियर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में ही है, ओके, गोरखपुर के नज़दीक का एरिया है। 4 नंबर का काशी, दिस वन यू नो वेरी वेल। काशी, काशी का कैपिटल क्या है, वाराणसी। वाराणसी जो अभी वाराणसी में ही है, उत्तर प्रदेश। ये तो हम सुनते आए हैं, ओके, काशी वाराणसी बार बार सुनते आते हो ना, टीवी में भी आता रहता है। 5 मगध, मगध की कैपिटल क्या है, गिरिराज। गिरिराज, राजगृह, राजगृह, वो कहाँ है, साउथ बिहार में। साउथ बिहार, बिहार का जो साउथ का हिस्सा है उस तरफ, ओके। नाउ 6 ऑन कोसल। कोसल, तो कोसल की कैपिटल कौन सी है, श्रावस्ती, अयोध्या। श्रावस्ती, अयोध्या। और कहाँ है, अवध, और उत्तर प्रदेश में। देखो ज़्यादातर सब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, देखा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देखो। 7 1 वत्सा, 7 वत्सा। कौशंबी, कौशंबी, कौशंबी तो कहाँ है, एरियाज नियर प्रयागराज। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ओके। 8 नंबर का चेदी, तो उसकी क्या है, सुक्तिमती। सुक्तिमती, कैपिटल कौन सी है, सुक्तिमती, चेदी की सुक्तिमती। और वो कहाँ है, द रीजन बिटवीन यमुना एंड नर्मदा, सेंट्रल इंडिया। यमुना एंड नर्मदा जो है ना, उसके उसके वहाँ है, वो प्रदेश के बीच में, ओके। नाउ पंचाल, जिसको यहाँ पंचाल लिखा है पर पांचाल बोलने का, ओके, पांचाल। 9 पांचाल, तो उसकी कैपिटल कौन सी है, अहिच्छत्रा। अहिच्छत्रा, ओके, अहिच्छत्रा। कैम्पिलिया, कैम्पिलिया, ओके, इसकी कैपिटल 2 है। देखो जो जिसकी 2 है वो ये है। और ये कहाँ है, बदायूं, एरिया नियर बरेली। बरेली मीन्स उत्तर प्रदेश में आया, एरिया नियर बरेली, उत्तर प्रदेश। 10 नंबर का सुरसैन। सुरसैन, सुरसैन का क्या है, मथुरा। सुरसैन की कैपिटल कौन सी है, मथुरा। रीजन नियर मथुरा, मथुरा के नज़दीक का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओके। मथुरा के नज़दीक जो प्रदेश है उसमें उत्तर प्रदेश में है। 11 कुरु। कुरु, अभी कुरु और पांचाल की तो बात करी ना हमने। कुरु, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, रीजन नियर दिल्ली एंड मीरठ। दिल्ली और मीरठ के बीच का जो हिस्सा है वो। 12 नंबर अस्माका। 12 नंबर है अस्माका, क्या है, पौदन्या, ओके, पौदन्या। ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर, और ये कहाँ है, अभी करंट कहाँ है, गोदावरी जो रिवर है उसके किनारे के ऊपर, किनारे पर, ओके। नाउ टर्न योर पेज। अब 13 वन अवंती। अवंती, अवंती तो उसकी कैपिटल कौन सी है, उज्जैनी, क्या है, उज्जैनी। और कहाँ है, रीजन ऑफ मालवा, मतलब मालवा का जो प्रदेश है उसमें, मालवा साइड। 14 है मत्स्या। 14 कौन सा है, मत्स्या। मत्स्या की कैपिटल कौन सी है, विराटनगर। मत्स्या की कैपिटल कौन सी है, विराटनगर। और कहाँ है, करंट लोकेशन कहाँ है, रीजन नियर जयपुर, राजस्थान। जयपुर के नज़दीक का जो प्रदेश है उसमें, राजस्थान में। 15 गांधार। 15 क्या है, गांधार। और उसका कैपिटल कौन सी है, तक्षशिला। तक्षशिला यू नो वेरी वेल, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी भी है, ये याद रखना। तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी है, ओके। रीजन नियर पेशावर एंड रावलपिंडी, ओके। पेशावर और रावलपिंडी के बीच का जो नज़दीक का जो प्रदेश है उसमें। 16 काम्बोज। काम्बोज मीन्स लाजपुर, उसकी कैपिटल कौन सी है, लाजपुर। रीजन नियर साउथ वेस्ट कश्मीर। साउथ वेस्ट कश्मीर का जो साउथ और वेस्ट का हिस्सा है उस तरफ आइए, ओके।
according to the book Angautara Nikaya, written in Pali language, there were 16 Mahajanpadas in post-Vedic period. Some of the important tribes are shown in the map. अब according to the book यानी ये नाम की बुक है, राइटर, ये बुक का टाइटल है, ओके मेन। तो अंगाउतारा निकाया एक बुक है, उसके हिसाब से वो बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? पाली लैंग्वेज में वो बुक लिखी गई है। उसमें 16 महाजनपादा है ना, वो पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब वैदिक पीरियड के दौरान उसके बारे में बताया गया है। यहाँ कहाँ है वो हम सीखेंगे 16 महाजनपदास मैप के थ्रू। ओके, नाउ मैप देखो, ये मैप, ये रहा गांधार, फिर अवंती, काम्बोज, फिर आगे आया था ना पांचाल, ये रहा पांचाल, कुरु, वत्सा, मगध, कुरु, ये रहा कुरु, फिर शूरसेन, मथुरा, चैडी। ओके, कितने सारे नाम आए थे ना, उसमें कावेरी नहीं, वैशाली, कौशल, मॉल। ओके, ये सब नाम है, देखो ये सारे। ओके, 16 महाजनपदा से जो आगे 16 महाजनपदास के बारे में नाम पता है ना, उसके हिसाब से यहाँ देखना है हमें। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो मैं यहाँ तक ही कंप्लीट करूँगी महाजनपदास एंड टाउन्स। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू योर चैप्टर 4। ओके, जो बाकी है वो कंटिन्यू करूँगी। बाय।